नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग अब भी जारी है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली थी, वहीं अब नई सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र की आवाम के लिए जो नए फैसले लिए जा रहे हैं, उन फैसलों के बीच अब शिवसेना के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के विधायक हैं, वह कई अहम फैसले ले रहे हैं। हाल ही में आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा का आह्वान किया और इस यात्रा के जरिए वह बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस बुला रहे हैं। लेकिन इस निष्ठा यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए आदित्य ठाकरे को लेकर क्या कुछ खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जिनकी सरकार गिर चुकी है और उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे जो अब मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर वह कई अहम फैसले ले रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे की जो सरकार रही उसको लेकर अब भी निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी उनकी पार्टी के जो नेता हैं लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन विवादों के बीच, इन तमाम मुश्किलों के बीच आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करेंगे यहाँ पर निष्ठा यात्रा के बारे में। निष्ठा यात्रा को लेकर हाल ही में एक नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने यहाँ बात रखी है कि आदित्य ठाकरे जिस तरीके से निष्ठा यात्रा का आह्वान किए हैं, उसका असर तो अब गलत ही देखने को मिल रहा है। इस यात्रा के चलते अब पार्टी में जो बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। जहां एक तरफ पार्षद शिंदे गुट में शामिल हुए, वहीं सांसदों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। दावे किए जा रहे हैं तकरीबन 19 सांसदों में से 15 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि अब युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे को भी बड़ा झटका लग सकता है कि अब यहाँ पर तकरीबन 50 पदाधिकारी जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच आदित्य ठाकरे विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए आरए को लेकर, जिसके बीच एफआईआर दर्ज कराने को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी मां रश्मि ठाकरे भी पूरा जोर लगाती हुई नजर आई हैं बागी विधायकों को उद्धव ठाकरे के खेमे में वापस बुलाने के लिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्ता गिर जाने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कई बड़े फैसले और ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे भी लगातार कई फैसले ले रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विचार विमर्श इस वक्त जारी है और इसी बीच मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आदित्य ठाकरे की। जी हां, आदित्य ठाकरे जो शिंदे गुट से अपने बागी विधायकों को वापस बुलाने में पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने निष्ठा यात्रा का आह्वान करते हुए कह दिया कि मातोश्री के दरवाजे बागी विधायकों के लिए खुले हुए हैं। जो बागी विधायक इस खेमे में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। डंके की चोट पर उन्होंने कह दिया कि आने वाले चुनाव में अगर जीत हासिल कर सकते हैं तो हिम्मत है तो चुनाव लड़कर तो दिखाइए। आदित्य ठाकरे पर जिस तरीके से शिंदे गुट के नेता निशानेबाजी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच इस घमासान के बीच मनसे के नेता गजानन काले कूद पड़े हैं, जिन्होंने आदित्य ठाकरे पर निशाना साध दिया है। जी हां, आपको बता दें छोटे नवाब आदित्य ठाकरे की निष्ठा यात्रा का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस बगावत के बीच हाल ही में जो निष्ठा यात्रा निकाली गई आदित्य ठाकरे की तरफ से, उस पर मनसे नेता गजानन काले ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ बगावत के बाद जिले, शहर और ग्रामीण इलाकों में शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना छोड़ रहे हैं। शिंदे दल की संख्या हर स्तर पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में शिवसेना में फूट रोकने के लिए आदित्य ठाकरे और संजय राउत जो पार्टी की बैठकें आयोजित कर रहे हैं, जो निष्ठा यात्रा निकाली जा रही है,
उसको लेकर आरोप लगाया है गजानन काले ने कि इसका असर उल्टा ही देखने को मिल रहा है। गजानन काले कहते हैं कि जब से आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा शुरू की है, इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिख दिया कि अब ऐसा लग रहा है कि युवराज को जल्दी ही बची हुई शिवसेना यात्रा निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से गजानन काले अपनी बात रखे हैं, जो आदित्य ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मंच से प्रमुख राज ठाकरे जो हुंकार भरते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे के खिलाफ लाउड स्पीकर विवाद को लेकर, और अब लगता है कि राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद जल्द ही बीजेपी के समर्थन से कोई फैसला ले सकते हैं। फिलहाल तो अभी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार मंच से प्रमुख राज ठाकरे का क्या ऐलान होता है। आप सभी ने देखा जाना गजानन काले ने किस तरीके से अब आदित्य ठाकरे की निष्ठा यात्रा को देखते हुए बताया है कि इस निष्ठा यात्रा का प्रभाव जो है वो काफी गलत देखने को मिल रहा है शिवसेना के लिए। आप क्या कहते हैं यहाँ पर आदित्य ठाकरे के इस कदम को लेकर, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।